शाम के 7 बज चुके हैं और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। आज फिर से हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ये हमारा इकाई 1 है। कल हम लोगों ने भारत संसाधन एवं उपयोग को कंप्लीट कर लिया था। वैसे ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में पार्ट 7 में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और आपका सब्जेक्टिव, दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर जो हैं आज कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे जो भी पार्ट बने हुए हैं पार्ट 1 से लेकर 6 तक, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का, स्पेशली सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। वहाँ पर आप जा कर के लाइन बाय लाइन सारा वीडियो देख सकते हैं और तब इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए। इस पीडीएफ को मैं आज टेलीग्राम पर जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, मतलब पढ़ाई ख़त्म होता है, मैं तुरंत आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा। वहाँ से जा कर के आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नहीं तो आपकी इच्छा है कि हम यहीं से रुक रुक कर वीडियो लिखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि और भी सारे कई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। कई सारे पीडीएफ आपको लेने हैं, तुरंत आपको मिलेंगे। इन सारे चीज़ों का फ़ायदा आपको होते रहेगा, तो आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारी किताब में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको समझते हैं। और ऐसे आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क नंबर ऑप्शन है अनवीकरणीय, ख नंबर नवीकरणीय, ग नंबर जैव, घ नंबर अजैव। अब नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, जैव अजैव क्या है, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई हो चुकी है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप पहले तब जाकर के ये बनाएंगे तो आपको, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है ना, वो फटाक से आंसर दे सकते हैं। और आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितना इसका आंसर कौन होगा। देखते हैं कितना लोग, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो हम भूगोल पे जो मेहनत कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो अभी हम दूसरा किसी सब्जेक्ट पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी क्लास पर। बस मेरा डेली एक ही वीडियो आएगा और वो होगा 10th का भूगोल। उसके बाद से आएगा नागरिक, तब अर्थशास्त्र और इतिहास तो पहले से ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे सब कंप्लीट है। तो यही मेरा टारगेट है कि पहले एसएसटी को कंप्लीट करा दें, उसके बाद से बाकी सब्जेक्ट पे वर्क होगा। एक साथ सभी सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करना है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर दिया, तो इसका सही आंसर होगा क, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का अर्थ क्या हुआ कि वे संसाधन जिसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते और जो एक बार समाप्त हो जाए वो पुनः नहीं आ सकता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो क है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आपको पता ही है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप बताने नंबर भी और चक्रीय। और चलिए 5 सेकंड तक टाइम आपको देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पुनः पूर्ति योग्य। पूर्ति योग्य मतलब हो गया ना कि सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये पुनः से इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका
तट रेखा से यानी कि समुद्र के तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर क है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ख है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ग है 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर घ है 250 मीटर। और आप तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आपकी किताब में वो गलती दिया है, किलोमीटर की जगह एनएम दे दिया है। मतलब लिखना चाहिए उसको के एम। देखिए किताब में, तो इस किताब में ऐसे लिखा है एनएम। एनएम कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, केएम होता है किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए किलोमीटर पूछ रहा है और यहाँ पे पता नहीं कौन मीटर लगा दिया है, तो बाई मिस्टेक हो सकता है किताब से। तो आप लोग किताब में भी सुधार करेंगे। मैंने यहाँ पे सुधार। नंबर 4, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो क नंबर ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर ख है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर ग है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर घ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख संसाधन के विदोहन से। यानी डाकू जो होते हैं वो संसाधन का विदोहन करते हैं, मतलब उसको बर्बाद करते हैं। पेड़ों की कटाई करना, कोयला की चोरी करना, खदानों की खुदाई करना, ये सब काम डाकुओं का होता है। और ऑब्जेक्टिव का 5वां क्वेश्चन है और लास्ट है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा कहाँ तक होती है? ऑप्शन नंबर क है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ख है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ग है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर घ है 19.2 किलोमीटर। और आपका टाइम होता है शुरू। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 12.2 किलोमीटर की जो संपत्ति होती है वो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत होती है, ठीक है ना, राष्ट्रीय संपदा होती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 तो जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन मतलब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, वैसे ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। कहेंगे सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, मतलब मनुष्य जिसका प्रयोग करता है, वे सारी वस्तुएं जिसका मनुष्य प्रयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि है, मिट्टी का, मृदा है, जल है, वायु है, खनिज है, जीव, प्रकाश, ये सभी क्या है? संसाधन है। क्योंकि इन सभी का प्रयोग हम लोग कभी न कहीं किसी न किसी तरीके से ज़रूर करते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। वर्तमान समय में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। जैसे कि गायक गीत गाता है वो भी संसाधन है, कवि रचना करता है वो भी संसाधन है, चित्रकार चित्र बनाता है ये भी एक संसाधन है। इन तीनों के बारे में आप लोगों को किताब में वर्णन किया गया है और मैंने भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं उसे पढ़ा है तो पिछला पार्ट जो भी है उसको ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का तो ले सकते हैं, या पूरा PDF चाहते हैं आप लोग तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। कि संभावी संसाधन क्या है और संचित कोश संसाधन क्या है, दोनों को परिभाषित करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं संभावी संसाधन के बारे में। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं।
जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में पता तो है लेकिन अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में कभी न कभी इसका प्रयोग होगा, वो कहलाता है संभावित संसाधन। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र का खनिज है, अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम क्षेत्र है। मतलब कि इन क्षेत्रों में बहुत सारे खनिज हैं जो हिमालय में, जो पता तो है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक जगह पे, जिसको निकालना कठिन है, उसमें ज़्यादा खर्च आ जाएगा, लेकिन संसाधन है, कभी ना कभी इन फ्यूचर उसका यूज होगा। और संचित कोश संसाधन क्या है? एक प्रकार का भंडार संसाधन है। इसमें क्या होता है कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे कि नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। मतलब सभी नदियों पर अभी बिजली नहीं तैयार किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर सभी पर किया जाएगा। तो ये थे दोनों के अंतर। अब है तीसरा हमारा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, कि संसाधन के संरक्षण कैसे हम कर सकते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। तो हम कहेंगे सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में संसाधन का बहुत बड़ा रोल है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। यानी कि जब इसका हम गलत तरीके से यूज करेंगे, उसको बेकार में बर्बाद करेंगे, तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कोशिश करें कि संसाधन का अधिक से अधिक संरक्षण करें, उसका बचाव करें और उसको सही तरीके से यूज करें। और आज का हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है ये, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आखिर संसाधनों का जो निर्माण हो रहा है, तो संसाधनों के निर्माण में इस टेक्निक का क्या यूज है, इन नए नए तरीकों का क्या यूज है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। ज़मीन के अंदर बहुत सारी खनिज मिलते हैं, लेकिन उसको निकाल करके मशीनों के द्वारा ही पहले तैयार किया जाता है, तब जाके उसे हम संसाधन मानते हैं। नहीं तो पहले तो मिट्टी का ढेला होता है। तो बिना किसी सिस्टम का, बिना किसी तकनीक का हम चाहें कि किसी संसाधन का प्रयोग कर लें तो वो नहीं हो सकता। जैसे नदियों के बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, अब नदी का पानी बह रहा है तो ऐसे ही थोड़े ना बिजली उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए मशीन का यूज करना होगा। बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बनाना, तो इन सभी के लिए किसी न किसी टेक्निक्स का यूज करना होगा। तो कहीं ना कहीं संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। अब है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 2 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा, आसानी से इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ये ऑलरेडी आपकी किताब में भी है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, ठीक है ना। वो सब समझ लेंगे, बिल्कुल वही चीज़ एकदम हूबहू वही क्वेश्चन में पूछ दिया है सब। इस सब के बारे में मैंने चर्चा किया है। और इस तरह अगर नोट्स आप बनाते हैं ना, तो समझ जाइए कि एकदम एग्ज़ाम में आप बल्ले बल्ले कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं इसके। तब तक के लिए धन्यवाद।